हेलो बच्चों, आज पजल का तीसरा क्लास है। ध्यान से देखेंगे। नीचे दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। PQRST और M एक स्कूल के 6 विद्यार्थी हैं। कक्षा 1 से 6 तक प्रत्येक में एक एक विद्यार्थी पढ़ता है। लाल, काले, नीले, पीले, गुलाबी और हरे रंग में से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। क्यू को काला रंग पसंद है और वह कक्षा 4 या 5 में नहीं पढ़ता है। कक्षा 4 में पढ़ने वाले को हरा रंग पसंद नहीं है। पी कक्षा सेकेंड में पढ़ता है। एम को नीला रंग पसंद है और वह कक्षा 4 में नहीं पढ़ता है। जिसे पीला रंग पसंद है वह कक्षा 6 में पढ़ता है। एस को गुलाबी पसंद है और वह कक्षा फर्स्ट में पढ़ता है। आर कक्षा 6 में नहीं पढ़ता है। जैसा कि बताया जा चुका है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को टेबल में दर्शाते जाएंगे। हिडन स्टेटमेंट यानी छिपी हुई जानकारी को साइड में लिखेंगे ताकि दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले पर्सन को लिखना पड़ता है। टेबल 2 भागों में डिवाइड हो चुका है। पहला भाग में कक्षा लिखा जा चुका है, दूसरा भाग में पसंदीदा रंग। तो आइए शुरू करते हैं। क्यू को काला रंग पसंद है। क्यू को काला रंग पसंद है। वह कक्षा 4 या 5 में नहीं पढ़ता है। क्यों कक्षा 4 या 5 में नहीं पढ़ता है? नहीं पढ़ता है तो घेरेंगे। नहीं पढ़ता है तो घेरेंगे ताकि ध्यान में रहेगा नहीं पढ़ता है। कक्षा 4 में पढ़ने वाले को हरा रंग पसंद नहीं है। हिडन स्टेटमेंट को साइड में। कक्षा 4 में पढ़ने वाले को हरा रंग पसंद नहीं है। छिपी हुई जानकारी जिसको हम टेबल में नहीं दर्शा सकते हैं उसे छिपी हुई जानकारी बोलते हैं। हिडन स्टेटमेंट को अलग में लिखना है ताकि पैसेज को दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। कक्षा 4 में पढ़ने वाले को हरा रंग पसंद नहीं है। कक्षा 4 में पढ़ने वाले को हरा रंग पसंद नहीं है। 4 के सामने हरा रंग को काटे हैं। इसका मतलब कक्षा 4 में पढ़ने वाले को हरा रंग पसंद नहीं है। पी कक्षा सेकेंड में पढ़ता है। पी कक्षा सेकेंड में पढ़ता है। एम को नीला रंग पसंद है। एम को नीला रंग पसंद है। और वह कक्षा 4 में नहीं पढ़ता है। एम कक्षा 4 में नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ता घेरिए। जिसे पीला रंग पसंद है। कक्षा 6 में पढ़ता है। जिसे पीला रंग पसंद है कक्षा 6 में पढ़ता है। यानी कक्षा 6 में कौन पढ़ेगा?
जिसे पसंद होगा पीला रंग, जिसे पीला रंग पसंद है, कक्षा 6 में पढ़ता है, यानी कक्षा 6 में कौन पढ़ेगा जिसे पसंद होगा पीला रंग? एस को गुलाबी रंग पसंद है, एस को गुलाबी रंग पसंद है और वह कक्षा फर्स्ट में पढ़ता है, और वह कक्षा फर्स्ट में पढ़ता है। आर कक्षा 6 में नहीं पढ़ता है, आर कक्षा 6 में नहीं पढ़ता तो घेरिए, आर के सामने कक्षा में 6 को घेरना है। तो ध्यान देंगे भाई, पी का कक्षा पता है, क्यू का रंग पता है, एस का कक्षा रंग दोनों पता है, एम का रंग पता है, कक्षा पता नहीं है। सबसे पहले कक्षा 6 और पीला रंग को देखते हैं। कक्षा 6 और पीला रंग को वैसे व्यक्ति में डालेंगे जिसका दोनों तरफ खाली हो। कक्षा 6 और पीला रंग को वैसे व्यक्ति में डालेंगे जिसका दोनों तरफ खाली हो। तो ध्यान देंगे, आर कक्षा 6 में नहीं पढ़ता है तो इसे पीला रंग पसंद नहीं होगा। कक्षा 6 में पढ़ेगा तब तो पीला रंग पसंद होगा, जब कक्षा 6 में पढ़ेगा ही नहीं तो पीला रंग कैसे पसंद होगा? तो ध्यान देंगे, आर का और टी का दोनों तरफ खाली है, आर और टी का दोनों तरफ खाली है। आर में कक्षा 6 नहीं है तो पीला रंग नहीं होगा, आर में कक्षा 6 नहीं है तो पीला रंग नहीं होगा। तो टी बचा है, टी में कक्षा 6 डालिए और पीला रंग डालिए। या इधर आप देखते हैं कक्षा में पी का पता चल गया, एस का पता चल गया और टी का पता चल गया। 3 व्यक्ति क्यू, आर और एम का कक्षा पता नहीं चला। तो ध्यान देंगे, 4 में क्यू नहीं है, एम नहीं है तो बचा आर। 4 में क्यू नहीं है, एम नहीं है तो बचा आर। तो आर कक्षा 4 में पढ़ेगा। अब 2 कक्षा बचा है, 5 और 3। क्यू कक्षा 5 में नहीं है तो एम कक्षा 5 में होगा। ध्यान देंगे, क्यू कक्षा 5 में नहीं है तो एम कक्षा 5 में होगा। तो कक्षा 3 बच गया है और क्यू बचा है तो क्यू कक्षा 3 में होगा। कक्षा 4 में पढ़ने वाले को हरा रंग पसंद नहीं है, कक्षा 4 में पढ़ने वाले को हरा रंग पसंद नहीं है तो कक्षा 4 में कौन पढ़ता है? आर, इसे हरा रंग पसंद नहीं होगा। कक्षा 4 में कौन पढ़ता है? आर, इसे हरा रंग पसंद नहीं होगा। जब आर को हरा रंग पसंद नहीं होगा तो हरा रंग पसंद होगा पी को। तो ध्यान देंगे, एक रंग बच चुका है लाल।
तो लाल को कहां रखेंगे? पी का कलर मालूम है, क्यू का कलर मालूम है, एस का, टी का, एम का कलर मालूम है, तो आर का कलर मालूम नहीं है, तो लाल को हम आर में रखेंगे। तो ध्यान देंगे बच्चे, सॉल्यूशन हो चुका है। अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आर किस कक्षा में पढ़ता है? आर कक्षा 4 में पढ़ता है। आर को कौन सा रंग पसंद है? आर को लाल रंग पसंद है। तो इनमें से कोई नहीं दीजिए। पी को कौन सा रंग पसंद है? पी को हरा रंग पसंद है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? पी सेकेंड हरा, एम किस कक्षा में पढ़ता है? एम कक्षा 5 में पढ़ता है। ध्यान देंगे, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पी क्यू आर एस टी टी और डब्ल्यू 7 मित्र हैं। इनमें से प्रत्येक को एक खास फल पसंद है, यथा सेब, केला, नाशपाती, अमरूद, संतरा, आम और तरबूज। और इनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा शहर है, यथा मुंबई, पूना, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और कोचीन। सातों मित्रों के फल और शहर की पसंद का इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। तो पर्सन को हम पहले लिखते हैं। टेबल को 2 पार्ट में बांट दिए हैं। पहला पार्ट में फल लिखा जा चुका है और दूसरा पार्ट में शहर। तो ध्यान देंगे बच्चे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को टेबल में दर्शाते जाएंगे। हिडन स्टेटमेंट यानी छिपी हुई जानकारी को साइड में लिखेंगे ताकि दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। प्रत्येक को अलग अलग फल पसंद है। ध्यान देंगे, प्रत्येक को एक ही खास फल पसंद है। प्रत्येक को एक ही खास फल पसंद है और प्रत्येक का एक ही पसंदीदा शहर है। क्यू को आम पसंद है।
क्यू को आम पसंद है, और उसकी पसंद का शहर चेन्नई है। उसकी पसंद का शहर जो है चेन्नई है। शॉर्ट में लिखते जाएंगे। जिसे पूना शहर पसंद है, उसकी पसंद का फल तरबूज है। जिसे पूना शहर पसंद है, पसंद का फल तरबूज है। जिसे पूना शहर पसंद है, उसकी पसंद का फल तरबूज है। हिडन स्टेटमेंट को साइड में लिखेंगे। टी का पसंदीदा शहर कोलकाता है। टी का पसंदीदा शहर कोलकाता है। शॉर्ट में आर को अमरूद पसंद है। आर को अमरूद पसंद है। और उसकी पसंद का शहर मुंबई नहीं है। आर को अमरूद पसंद है, उसकी पसंद का शहर मुंबई नहीं है। तो आर के सामने शहर में मुंबई को घेरिए। आर को मुंबई शहर पसंद नहीं है, तो आर के सामने शहर में मुंबई को घेरिए। नहीं पसंद है तो घेर देना है। डब्ल्यू का पसंदीदा शहर कोचीन है। डब्ल्यू का पसंदीदा शहर कोचीन है। और उसे ना तो केला पसंद है, ना ही नाशपाती। डब्ल्यू को ना तो केला पसंद है, ना ही नाशपाती। घेरिए, केला को भी घेरिए, नाशपाती को भी घेरिए। ध्यान देंगे, डब्ल्यू को केला भी पसंद नहीं है, नाशपाती भी पसंद नहीं है। तो डब्ल्यू सामने फल में केला नाशपाती को घेर देना है। जिसे संतरा पसंद है, उसका पसंदीदा शहर हैदराबाद है। जिसे संतरा पसंद है, पसंदीदा शहर हैदराबाद है। हिडन स्टेटमेंट को साइड में लिखेंगे। टी को नाशपाती पसंद नहीं है। टी को नाशपाती पसंद नहीं है। घेर देते हैं नाशपाती को। टी के सामने फल में नाशपाती को घेर देते हैं, क्योंकि टी को नाशपाती पसंद नहीं है। टी का पसंदीदा शहर ना तो पूना नहीं हैदराबाद है। पी का पसंदीदा शहर ना तो पूना और ना ही हैदराबाद है। पी के सामने शहर में पूना और हैदराबाद को घेरना है, क्योंकि पी का पसंदीदा शहर ना तो पूना ना ही हैदराबाद है। एस को तरबूज पसंद नहीं है। एस को तरबूज पसंद नहीं है।
एस के सामने फल में तरबूज को घेरिए। अब इसके अलावे कोई जानकारी नहीं है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले पूना और तरबूज को हम भरते हैं। पूना और तरबूज को पहले रखना है। पूना और तरबूज कहां रखाएगा? जिसका फल और शहर दोनों तरफ खाली होगा। दोनों तरफ खाली है, पी का, एस का और भी का। ध्यान देंगे बच्चे, पी में पूना नहीं है तो तरबूज नहीं होगा। जिसे पूना शहर पसंद है उसका पसंद का फल तरबूज है। जिसे पूना शहर पसंद है उसका पसंद का फल तरबूज है। तो पी में पूना नहीं है तो तरबूज नहीं होगा। ध्यान देंगे, पी में पूना नहीं है तो तरबूज नहीं होगा, और एस में तरबूज नहीं है तो पूना नहीं होगा। एस में तरबूज नहीं है तो पूना नहीं होगा। तो कहां डालेंगे कि भी बचा है? भी में तरबूज डालेंगे और पूना डालेंगे। अब जो है संतरा और हैदराबाद को डालिए। संतरा किसे पसंद होगा? जिसका पसंदीदा शहर हैदराबाद होगा। अब देखिए, पी का और एस का दोनों तरफ खाली है। सबसे सबसे पहले पी को देखते हैं। पी में हैदराबाद नहीं है तो संतरा नहीं होगा। पी में हैदराबाद नहीं है तो संतरा नहीं होगा। तो अब एस में क्या होगा? संतरा। और इधर क्या होगा? हैदराबाद। ध्यान देंगे, शहर में पी का और आर का बचा है। शहर में पी का और आर का बचा है। मुंबई आर में नहीं है तो पी में होगा। मुंबई आर में नहीं है तो पी में होगा। तो आर में कौन सा शहर होगा? जो बचा है दिल्ली। इधर फल को देख लेते हैं। फल में डब्लू बचा है, डब्लू का फल बचा है, टी का बचा है और पी का बचा है। तो ध्यान देंगे, नाशपाती टी में नहीं है, डब्लू में नहीं है तो पी में होगा। नाशपाती टी में नहीं है, डब्लू में नहीं है तो बचा पी। नाशपाती टी में नहीं है, डब्लू में नहीं है तो पी में होगा। नाशपाती टी में नहीं है, डब्लू में नहीं है तो पी में होगा। अब दो व्यक्ति का फल बचा हुआ है, टी का और डब्लू का। तो केला डब्लू में नहीं है तो टी में होगा। केला डब्लू में नहीं है तो टी में होगा। एक फल बच चुका है, एक फल बचा है, एक डब्लू बचा है। एक सेब यहां बचा है। सेब को कहीं नहीं डाले हैं।
तो W में सेव हो जाएगा। सॉल्यूशन हो चुका है। अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सेब किसे पसंद है? सेब W को पसंद है। P को कौन सा फल पसंद है? P को नाशपाती पसंद है। R का पसंदीदा शहर कौन सा है? R का पसंदीदा शहर दिल्ली। निम्न में से व्यक्ति फल शहर का कौन सा संयोजन सही नहीं है? R अमरूद कोलकाता। R अमरूद दिल्ली है। यह सही नहीं है। आगे भी देख लेते हैं। भी तरबूज हैदराबाद। भी तरबूज पूना। यह भी सही नहीं है। तो यहां देखिए, यानी यहां लग रहा है सभी गलत हैं। भी का पसंदीदा शहर कौन सा है? भी का पसंदीदा शहर पूना। भी का पसंदीदा शहर पूना है। अब 39 से 43। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 7 सदस्य HIJKLM और N अलग अलग शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई में काम कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। प्रत्येक की मातृभाषा अलग है, जैसे तमिल, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, मराठी, पंजाबी और बंगला, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। जे बेंगलुरु में काम करता है, ध्यान देंगे। पर्सन को पहले लिखना होता है। एक तरफ शहर, दूसरी तरफ मातृभाषा है। तो शुरू करते हैं। प्रत्येक अलग अलग शहर में काम कर रहा है और प्रत्येक की मातृभाषा भी अलग अलग है। जे बेंगलुरु में काम करता है। जे बेंगलुरु में काम करता है, ध्यान देंगे, बेंगलुरु में। और उसकी मातृभाषा तमिल या मराठी नहीं है।
जे की मातृभाषा तमिल भी नहीं है, मराठी भी नहीं है। जे बेंगलुरु में काम करता है, उसकी मातृभाषा तमिल या मराठी नहीं है। जे बेंगलुरु में काम करता है, उसकी मातृभाषा तमिल या मराठी नहीं है। मातृभाषा में जे के सामने तमिल और मराठी को घेरेंगे। के की मातृभाषा पंजाबी है, के की मातृभाषा पंजाबी है। और वह अहमदाबाद में काम करता है, और वह अहमदाबाद में काम करता है, ये अहमदाबाद में काम करता है। शॉर्ट में लिखेंगे, के की मातृभाषा पंजाबी है और वह अहमदाबाद में काम करता है। एल और एम चेन्नई में काम नहीं करते। एल और एम चेन्नई में काम नहीं करते। एल और एम के सामने चेन्नई को घेरिए। एल और एम चेन्नई में काम नहीं करते। एल और एम के सामने चेन्नई को घेरिए। और इनमें से किसी की मातृभाषा मराठी नहीं है। एल और एम की मातृभाषा जो है मराठी नहीं है। एल और एम के सामने मातृभाषा में मराठी को घेरना है। एल और एम चेन्नई में काम नहीं करते। इनमें से किसी की मातृभाषा मराठी नहीं है। एल और एम के सामने शहर में चेन्नई को घेरिए, मातृभाषा सामने मराठी को घेरिए। आई हैदराबाद में काम करता है। आई हैदराबाद में काम करता है। आई हैदराबाद में काम करता है और उसकी मातृभाषा तेलुगु है। उसकी मातृभाषा तेलुगु है। ध्यान देंगे, आई हैदराबाद में काम करता है, उसकी मातृभाषा तेलुगु है। आई हैदराबाद में काम करता है, उसकी मातृभाषा तेलुगु है। दिल्ली में काम करने वाले की मातृभाषा बांग्ला है। हिडन स्टेटमेंट को साइड में, दिल्ली में काम करने वाले, दिल्ली में काम करने वाले की मातृभाषा बांग्ला है। हिडन स्टेटमेंट को साइड में। एन मुंबई में काम करता है। एन मुंबई में काम करता है और उसकी मातृभाषा हिंदी है। एल कोलकाता में काज नहीं करता है, ध्यान देंगे। एल कोलकाता में काज नहीं करता है, नहीं करता, घेरिए। एल कोलकाता में काज नहीं करता है, ध्यान देंगे। एल कोलकाता में काज नहीं करता है।
एल कोलकाता में कार्य नहीं करता है, तो एल के सामने कोलकाता को घेरना पड़ेगा। एल कोलकाता में कार्य नहीं करता है, एल के सामने कोलकाता को घेरिए। तो ध्यान देंगे बच्चे, शहर को पहले हम देख लेते हैं। 3 व्यक्ति का शहर बचा हुआ है, एच का, एल का और एम का। तो एल और एम चेन्नई में काम नहीं करते हैं, एल और एम चेन्नई में काम नहीं करते हैं, तो चेन्नई में कौन काम करेंगे? एच। कोलकाता में एल नहीं तो एम, कोलकाता में एल नहीं तो एम। तो एल कहां काम करेगा? जो शहर बच चुका है, दिल्ली। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, एल कहां काम करेगा? जो शहर बचा है, दिल्ली। जैसे एल दिल्ली में काम करेगा, उसकी मातृभाषा बंगला होगा। दिल्ली में काम करने वाले की मातृभाषा बंगला है। एल देखिए दिल्ली में काम कर रहा है, उसकी मातृभाषा बंगला होगा। मातृभाषा में देखेंगे 3 का बचा हुआ है, एम का, जे का और एच का। जिसका मातृभाषा बचा है उसी को देखेंगे, उसके अलावे किसी को नहीं देखेंगे। मराठी जे में नहीं है, एम में नहीं है, तो एच में होगा। मराठी जे में नहीं है, एम में नहीं है, तो एच में होगा। तमिल, तमिल देखिए जे में नहीं है तो एम में होगा। तमिल जे में नहीं है तो एम में होगा। एक मातृभाषा बचा है और यहां जे का खाली है, मातृभाषा में जे का खाली है। मातृभाषा कौन बचा है देख लेते हैं। कन्नड़, कन्नड़ जो है बचा हुआ है। कन्नड़ को कहीं नहीं डाले हैं, तो कन्नड़ को उठाइए यहां से, जे का मातृभाषा बचा है उसमें डालिए। सॉल्यूशन हो चुका है। अब क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। जे की मातृभाषा क्या है? जे की मातृभाषा सबसे लास्ट में डाले थे कन्नड़। चेन्नई में कौन काम करता है? चेन्नई में एच काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? मराठी आई हैदराबाद, आई हैदराबाद शहर में रहता है लेकिन उसकी मातृभाषा तेलुगु है। आई हैदराबाद शहर में रहता है लेकिन उसकी मातृभाषा तेलुगु है। ये दोनों गलत हो गया। मराठी आई हैदराबाद, मराठी आई चेन्नई। तमिल एम कोलकाता,
एम कोलकाता शहर में रहता है, उसकी मातृभाषा तमिल है। यही सही है। दिल्ली में कौन काम करता है? दिल्ली में एल काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। एम की मातृभाषा क्या है? एम की मातृभाषा तमिल है। अब आगे देखेंगे। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पी क्यू आर एस टी भी और डब्ल्यू एक स्कूल के 7 विद्यार्थी हैं। इनमें से प्रत्येक कक्षा 4 से लेकर 10 तक एक अलग कक्षा में पढ़ता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में अंग्रेजी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित, हिंदी और संस्कृत में से एक इनमें से प्रत्येक का पसंदीदा विषय है। जरूरी नहीं किसी क्रम में। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम पर्सन को लिखते हैं। एक तरफ कक्षा, दूसरी तरफ पसंदीदा विषय। कक्षा 4 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, तो शुरू करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को हम टेबल में लिखते जाएंगे। छिपी हुई जानकारी यानी हिडन स्टेटमेंट को साइड में लिखेंगे। तू कक्षा 7 में पढ़ता है। तू कक्षा 7 में पढ़ता है। और उसे गणित और भूगोल पसंद नहीं है। क्यू को गणित, भूगोल पसंद नहीं है। नहीं है तो घेरिए। क्यू के सामने विषय में गणित और भूगोल को घेर देते हैं क्योंकि पसंद नहीं है। आर को अंग्रेजी पसंद है। आर को अंग्रेजी पसंद है। और वह कक्षा 5 या 9 में नहीं पढ़ता है। आर 5 या 9 में नहीं पढ़ता है, मतलब दोनों में किसी कक्षा में नहीं पढ़ता है। आर को अंग्रेजी पसंद है और वह कक्षा 5 या 9 में नहीं पढ़ता है। आर को अंग्रेजी पसंद है, 5 या 9 में नहीं पढ़ता है, मतलब दोनों कक्षा में से किसी में नहीं पढ़ता है। टी कक्षा 8 में पढ़ता है। टी कक्षा 8 में पढ़ता है। और उसे हिंदी पसंद है। टी कक्षा 8 में पढ़ता है और उसे हिंदी पसंद है। टी को हिंदी पसंद है। पसंद है तो ऐसे लिखिए। जिसे विज्ञान पसंद है वह कक्षा 10 में पढ़ता है। जिसे विज्ञान पसंद है
कक्षा 10 में पढ़ता है। हिडन स्टेटमेंट को साइड में लिखेंगे ताकि दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। एस कक्षा 4 में पढ़ता है। एस कक्षा 4 में पढ़ता है। एस के सामने कक्षा में 4 रखिए। एस के सामने कक्षा 4 रखिए। डब्लू को संस्कृत पसंद है। डब्लू सामने विषय में संस्कृत रखिए। डब्लू को संस्कृत पसंद है। पी कक्षा 10 में नहीं पढ़ता है। पी कक्षा 10 में नहीं पढ़ता है। पी के सामने कक्षा में 10 को घेरिए। जिसे भूगोल पसंद है वह कक्षा 5 में पढ़ता है। जिसे भूगोल पसंद है कक्षा 5 में पढ़ता है। ये दोनों स्टेटमेंट को उठाकर टेबल में रखना है। नीचे दिए गए हिडन स्टेटमेंट को उठाकर टेबल में रखना है। तो ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान देंगे। विज्ञान और 10 कहां रहेगा जिसका दोनों तरफ खाली होगा? दोनों तरफ खाली है। देखिए किसका? पी का दोनों तरफ खाली है और भी का दोनों तरफ खाली है। तो ध्यान देंगे, जिसे विज्ञान पसंद है कक्षा 10 में पढ़ता है। जिसे विज्ञान पसंद है कक्षा 10 में पढ़ता है। इसको उठाइए टेबल में रख दीजिए। कहां रखिएगा? जहां दोनों तरफ खाली हो। तो दोनों तरफ खाली किसका है? पी का और भी का। अब पी में कक्षा 10 नहीं है तो विज्ञान नहीं होगा। पी में कक्षा 10 नहीं है तो विज्ञान नहीं होगा। तो कहां होगा? भी में कक्षा 10 भी होगा और विज्ञान भी होगा। भूगोल और 5 को आप डालना है, वैसा जगह डालिए जिसका दोनों तरफ खाली हो। अब जो है दोनों तरफ खाली है पी का, पी में ही डालना पड़ेगा। कक्षा 5 और भूगोल, कक्षा 5 और भूगोल डालिए। जिसे भूगोल पसंद है कक्षा 5 में पढ़ता है तो भूगोल पी को पसंद होगा और कक्षा 5 में पढ़ेगा। अब ध्यान देंगे कक्षा में 2 ही का बचा है, डब्ल्यू का और आर का। तो ध्यान देंगे बच्चे, R9 में नहीं पढ़ता है तो W9 में पढ़ेगा। R9 में नहीं पढ़ता है तो W9 में पढ़ेगा। तो R किस कक्षा में पढ़ेगा जो बचा है? कक्षा 6 बचा हुआ है। 6 कहीं नहीं डाले हैं। 6 जो है कहीं नहीं डाले हैं। R कक्षा 6 में पढ़ेगा। इधर विषय को देखिए। विषय में 2 का बचा है, Q का और S का। तो ध्यान देंगे, गणित Q में नहीं है तो S में होगा। गणित Q में नहीं है तो S में होगा। तो एक विषय बच गया, एक Q बच गया। एक विषय बच गया, एक Q बच गया। ध्यान देंगे, एक विषय बच गया, एक Q बच गया। कौन विषय बच गया है देख लेते हैं। भूगोल दर्शा दिए हैं, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत दर्शा दिए हैं। इतिहास को नहीं दर्शाए हैं।
इतिहास को कहीं नहीं दर्शाए हैं। इतिहास जो बचा हुआ है और यहां क्यू में विषय की जगह खाली है, इतिहास को क्यू में डाल देते हैं। अब सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। डब्ल्यू किस कक्षा में पढ़ता है? डब्ल्यू किस कक्षा में पढ़ता है? डब्ल्यू कक्षा 9 में पढ़ता है। डब्ल्यू कक्षा 9 में पढ़ता है। पी को कौन सा विषय पसंद है? पी को भूगोल पसंद है। एस को कौन सा विषय पसंद है? एस को गणित पसंद है। पी किस कक्षा में पढ़ता है? P5 में पढ़ रहा है। P5 में पढ़ता है। विद्यार्थी कक्षा विषय का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? T8 गणित। देखते हैं T8 गणित को। T8 हिंदी है। अब आगे W7 संस्कृत। W9 संस्कृत है। Q7 भूगोल। Q7 इतिहास है। V10 विज्ञान। V10 विज्ञान यही सही है। ही कक्षा 10 में पढ़ता है, उससे विज्ञान पसंद है। हाँ, तो ध्यान देंगे बच्चे, क्योंकि पजल जो है बहुत कठिन चैप्टर होता है, इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आज इतना ही रहेगा, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।